बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है ये तो यहाँ पे मिल चुका है डूबते को तिनके का सहारा। आ कोई नहीं, कुछ नहीं होता, चलो चलो, बाकी भी हो गए सारे लोग। जैसे रेन कोट है, रेन कोट तो बहुत ज़रूरी है। हमने जो रेन कोट वहाँ से लिए ना, पता है तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम उठ गए और हम जल्दी जल्दी से अपना जो है वो ऊपर जाते हैं मंदिर में और आरुल के बाल कटवाते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर, और अभी मिलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। बाय। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तो हमने बिना देर किए जल्दी से दर्शन कर लिए और जो भी आरुल के बाल कटवाने की फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की और इसके बाल कटवाए। और दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, और जब तक हम दर्शन करके फ्री हुए और हम निकलने ही वाले थे कि बारिश जो है वो शुरू ही हो गई। तो हमने यही जो छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ से हमने रेनकोट लिए और रेनकोट पहने और हम यहाँ से चलने शुरू हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो हमें टेंशन हो रही थी कि पता नहीं गाड़ी तक कैसे पहुँच पाएंगे, कैसे पहुँच पाएंगे। तो हमने जल्दी जल्दी से सब कुछ करके हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, चलो चलो, बाकी भी हो गए सारे लोग। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही हम कुछ ही दूरी पर निकल गए थे तो हमने देखा कि बारिश थोड़ी बंद हो गई, लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी बिल्कुल ठंड से कांप रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हे भगवान, कि हम कैसे नीचे तक पहुँचेंगे, और ज़्यादा बारिश हुई तो तब तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमने चलना स्टॉप नहीं किया, हम चलते रहे और आगे की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि चलते रहेंगे तभी तो पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो आप बड़ा बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, इसमें आप ये जो देख रहे हो ना, बिंदियाँ वगैरह लगाई हुई है, सब ने चिपकाई हुई है। तो मेरे पास भी लकीली पर्स में बिंदी थी तो मैंने भी कल चिपका दी। मैंने एक लेडी से पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे इसको घोड़ी बोलते हैं। तो सभी जो लेडीज़ है यहाँ पे अपनी बिंदी चिपकाती है, तो मैंने भी चिपका दी, क्योंकि जहाँ पे श्रद्धा होती है, आस्था होती है, वहीं पे भगवान होते हैं, इसलिए मैंने भी चिपका दी। और यहाँ पे शबनम जी देखिए बाजू निकल चुकी है भाई, सबसे रेनकोट की। ये किसकी बाजू निकल गई? मेरी निकली है। क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम नहीं लगा ना। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है ये तो। हाँ, शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही गए हैं, वो भी 2 बच्चों के साथ है। देख लो, यहाँ पे मिल चुका है डूबते को तिनके का सहारा। आग जलाई हुई है किसी ने। अंशु यार, ये तो पॉलीथीन, इसमें तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ये मेरी गुगली है। बारिश मेरे हिसाब से तो चलते हैं यार, आग उग रहने देते हैं। आग इसमें नहीं हाँ, क्या हुआ? तो भाई अपने रेन कोट तो जरूर लेके आए जब भी आप लोग आए। हमने गलती की है, आप लोग ऐसी गलती ना करें। मैंने तो खैर बहुत सारी गलतियां की है। मैं अपनी जैकेट भूल गई हूँ घर पे ही। वो तो अच्छा है कि मेरे भाई ने मुझे अपनी हाई नेक दे दी और तब इसके सहारे हूँ मैं। क्या हुआ ताशी? कोई नहीं, बस बेटे कोई नहीं, रुलाना नहीं यार, क्यों रुला रहे। अब तो बस इतना है कि नीचे को हम जल्दी पहुंच जाएंगे उतराई में।
तो फ्रेंड्स रास्ते में थोड़े ही आगे जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी किसी ने आग जलाई हुई है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ताशी को तो आप देख सकते हैं कितना रो रही है। तो हमने सोचा कि ताशी को थोड़ा आग के पास रखते हैं और थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए। बारिश यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुकी थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। और भी देख सकते हैं आप कितनी ठंड लग रही है बेचारे को। तो फ्रेंड्स जहाँ से मैं कल आपको कुछ ब्यूटीफुल सी क्लिप्स दिखा रही थी वहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें यहाँ पे रुकना पड़ा और इधर थोड़ी बहुत चाय पी। कहाँ गया ये आरुल? इन्होंने प्लेट खत्म भी कर दिया दोनों ने। और ले लो। देखो गाइस बर्फबारी शुरू हो गई। देखिए बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई। मेरा तिलक तुलक सारन मिट चुका है। हम तो अब रोड के नजदीक ही है। हाय राम। सो फ्रेंड्स ये जो मोमेंट था ना हमारे लिए वो इतना अच्छा था ना क्योंकि हमारा जो पैदल सफ़र है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। हम सड़क तक पहुँच चुके थे और अब हमने क्या किया, हम जल्दी से गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रहे थे और ख़ुद भी हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हमने सोचा कि बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और हम गाड़ी में बैठ गए और चलना स्टार्ट किया। जिस रास्ते से हम आए थे हम उस रास्ते से वापस नहीं गए, मतलब कि हम सराह से होते हुए निकल रहे थे। और ये जो आप हट से देख रहे हैं ना, जब पहले सड़क नहीं थी ना वहाँ तक मंडालानी तक, तब यहाँ से पैदल जाते थे लोग और यहाँ से शॉर्टकट है। और ये जो रास्ता है वो वहाँ मिलता है जहाँ मैंने आपको एक ब्यूटीफुल सी सब व्यू दिखाया था। और यहाँ पे भी सड़क मतलब जो है वो जंगल के बीचों बीच है। तो इतना सुंदर नज़ारा है ना इधर से कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया। इतना अच्छा है। और जब हम गाड़ी में बैठे और बच्चों को थोड़ी गर्माइश महसूस हुई तो ये बेचारे सो गए क्योंकि इतने थक चुके थे और इतनी ठंड इतनी लग रही थी ना इनको कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये तुरंत सो गए। और ये पता है कहाँ उठे? जब हम चौपाल पहुँचे तब जाके उठे ये बच्चे। वाह यार बहुत मुझे देख के जा नहीं रहे अब अच्छे कॉलर। अच्छा सच्ची जाओ 2 मिनट रुको। लिंगड़ की सब्जी मिलती है। हाँ वो तो ऊपर डिसाइड को थोड़े है ना ये देखो ये कितना सुंदर है। रोकनी क्या करना बाहर नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। फोटो आने थे बढ़िया इधर ना, बढ़िया बन रही है बाहर जाना है। अरुल सोया हुआ है यार गोदी में। जाना है जा नहीं पाएंगे। अभी तो सच्ची वापसी बाणा। सो एवरीवन
हम अभी पहुंच चुके हैं चौपाल। हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर में बातें करूंगी, थोड़ी देर में मतलब कहीं रुक के। तो अभी हम चौपाल पहुंचे हैं, तो खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो खाना खाएंगे और अब बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो गए हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठे, ये बेचारे सो गए, इनको इतनी ठंड लग रही थी ना। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि अगर आपने बच्चों के साथ जाना है चूड़धार कभी भी, तो आप पहले मौसम का पूरा मतलब मौसम को देख के जाना। क्योंकि वैसे तो मतलब अनएक्सपेक्टेड बारिश होती रहती है वहाँ पे। तो पहले ही आप लोग अपने पास इंतज़ाम करके जाना। जैसे रेन कोट है, रेन कोट तो बहुत ज़रूरी है। हमने जो रेन कोट वहाँ से लिए ना, पता है क्या, हम मतलब वैसे हमने पूरा जो हमारी जो प्लानिंग थी ना, काफ़ी टाइम से हम प्लान करे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो हमारा जो प्लान है ना वो कैंसिल होते जा रहा था, कैंसिल होते जा रहा था, कैंसिल होते जा रहा था। इसलिए हमारा अगले दिन प्लान बना और दूसरे दिन हम सुबह ही निकले। तो हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बचा रेन कोट खरीदने का और मतलब और भी तैयारी करने का। बच्चों के कपड़े तो गर्म कपड़े पहले ही लेके रखे थे हमने। और मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ ना कि मैंने जैकेट भी घर पे ही छोड़ दी। मैंने मतलब निकाल के रखी, बैग में वो आई नहीं। क्योंकि बैग में हमारे ऐसे था कि हमने मिनिमम मतलब जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले जानी है। तो मैंने सोचा कि मैं जो अपना जैकेट है वो मैं हाथ में उठा के ले जाऊंगी ऐसे। तो मैंने वो वहीं छोड़ दिया। वो तो शुक्र है कि चलते हुए जो है वो ज़्यादा ठंड नहीं लगी हमारे को ना। और ऊपर भी, और फिर मुझे शुभम की ये हाई नेक मिल गई, तो इससे मुझे बहुत सहारा मिला। और जब हम वापस आ रहे थे ना, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई रास्ते में, आपने देख ही लिया होगा। और जो ताशी है ना, उसने भी रो रो के बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और अब थोड़ी फ्रेश हो गया और बोले, अरुल देखो, अरुल भी फ्रेश हो गया है। वरना तो इसको बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन इसने ना बहुत साथ दिया। ये रोया नहीं। हाँ बेटे, ये आली है, अली ताशी। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मुझे मम्मा ने अपना दुपट्टा दिया एक घड़ी के लिए, तो मैंने वो ले लिया था। तो मुझे ठंड नहीं लगी। अभी पाँव में हो रही है मुझे दर्द। तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइफ में, मतलब ज़रूर। क्योंकि पता नहीं चलता है कि हम कब कहाँ फंस जाए। वैसे लेकिन जब तो हम ऊपर को जा रहे थे तब तो चलो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वापसी में जो बारिश है, और अभी जब हम आ रहे थे ना सराह से इधर को जब हम देख रहे थे ना, तो वहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी है टोटली। तो थैंक गॉड कि हम कल चले गए और भगवान की कृपा से हम लोग सही सलामत से दर्शन हो गए और अरुल के बाल भी कट गए। क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रा था, तो इससे अच्छा शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता है। और मतलब जब तो हम निकले थे ना, रास्ते में इनको इतनी ठंड लग रही थी, बेचारा अरुल की नाक लाल हो गई थी, इतनी ठंड लग रही थी। लेकिन अब जैसे गाड़ी में बैठे तो थोड़े ये लोग बच्चे दोनों सो गए। क्योंकि रात को भी ताशी तो बिल्कुल नहीं सोई, इसको इतनी उल्टियाँ हुई लेकिन हम भी ऐसे ही बस, पता ही है कि मतलब थकान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को ठंड ना लगे इसके चक्कर में प्रॉपर नींद ही नहीं आई है। बट ये कि हमारी जो ये यात्रा है ना, अभी तक तो बहुत अच्छी रही है। अब आगे सोलन पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। मतलब आई थिंक यहाँ से 100 के किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं, अब इतना सफ़र तय किया है तो आगे भी अच्छा ही होगा भोलेनाथ की कृपा से। लेकिन मैं आप सबको यही बोलूँगी कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना पूरी तैयारी के साथ जाइए, हमारी तरह से उठ के मत जाइए। तो बस मैं यही बोलूँगी और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम सोलन पहुंच चुके हैं और बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ पहुँचे थे 4 बजे के आसपास। तो थोड़ा हाथ मुंह धोने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि हम सही सलामत से पहुँच चुके थे। बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा। बस थोड़ी सी बारिश हो गई थी आते हुए। चलो इतना तो मैंने जैसे बोला था कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ इतनी बारिश में मतलब ऐसे बच्चों को उठा के आना कितना
होता है ना ये कि इंसान को हर हर तरह की परिस्थितियों से होके गुजरना पड़ता है। तो दिस वाज अ लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल टफ, मतलब थोड़ा सा टफ था हमारे लिए, बट ऑल ओवर जो हमारी विज़िट थी, यात्रा थी चूड़धार की, वो बहुत अच्छे से निपट गई। और सबसे मेन है कि आज फर्स्ट नवरात्र है ना, तो हमने अपने बेटे के बाल भी कटवा दिए। और ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी टेंशन थी कि यार आगे आगे तो ये और इसका वेट बढ़ जाएगा, फिर और भारी हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि जब भगवान का बुलावा आता है तभी जा सकते हैं हम। तो इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि आज जाएंगे, उस दिन जाएंगे, उस दिन जाएंगे, लेकिन हमारा 3-4 बार कैंसिल हो चुका था। और ये भी अचानक से ही हमारा प्लान बना, तभी हम हड़बड़ाहट में, मतलब बहुत कुछ तैयारी के साथ नहीं गए थे। लेकिन आप लोग जब भी जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, क्योंकि आज तो फिर भी चलो उतनी बारिश नहीं हुई। और वापस आते हुए जब हम वापस आ रहे थे तब बारिश हुई, लेकिन अगर जाते हुए इस तरह का मौसम बन जाए और साथ में आपके साथ बच्चे हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों को भी और आपको भी। तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है, तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।